जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं आज लाभ हानि और लाभ हानि प्रतिशत के कुछ सवाल, उनके फार्मूलों को लगाना कि कैसे हम फार्मूलों को लगाते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महराज ने एक टेबल को 1050 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? सबसे पहले आप जैसे समझे नहीं पाएंगे तो महराज क्या है? महराज किसी व्यक्ति का नाम है। क्या खरीदा है उसने? टेबल खरीदा है। कितने में खरीदा है? 1050 रुपये में खरीदा है और 1500 रुपये में बेच दिया है। कितने में? 1500 में। हमें क्या निकालना है? लाभ। तो हमें पता चल रहा है क्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, कितने में खरीदा है वो उसका क्या होता है? क्रय मूल्य हम आपको बता चुके हैं। 1050 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य। फिर उसने कितने में बेचा है वो उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा बच्चों। कितना है विक्रय मूल्य? देख लीजिए आप, 1500 रुपये है ना, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है ना, सिखा चुकी हूँ मैं तो मुझे विश्वास है आपसे बन जाएगा, है ना। अब हमें काय का फार्मूला लगाना है बच्चों? लाभ का फार्मूला। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1500 और क्रय मूल्य कितना है? 1050। लाभ कितने का हो गया? आसानी से घटा लेंगे आप, 450 रुपये का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया बच्चों। यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही सीधा सरल सवाल था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी ने एक मोटरसाइकिल, पृथ्वी किसी का नाम है, क्या खरीदा है? मोटरसाइकिल। कितने में खरीदा? 80,000 रुपये में। बेचा कितने में है? 65,000 रुपये में बेच दिया, उसे कितने रुपए की हानि हुई? अच्छा बच्चों, आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगी? हानि होगी। हम सीधा हानि का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है हानि? बराबर क्रय मूल्य ज़्यादा है बच्चों, है ना, तो क्या होगा फार्मूला? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तभी तो हानि होगी ना, जब खरीद ज़्यादा में रहे हैं और बेच कम में रहे हैं। तो खरीदा कितने में? 80,000 रुपये में और बेचा कितने में है? 65,000 रुपये में। हानि कितने की हो गई बच्चों? 15,000 रुपये की। अब आराम से घटा लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह हमें सवालों को फार्मूलों में लिखना होता है डिजिट को और सॉल्व कर देना पड़ता है। बहुत सरल होता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सीख लीजिए बार बार वीडियो को देख के और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर तो बच्चों दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है ना। अभी मैं जब आपको पेपर डालूंगी ना तो इस टाइप के सवाल खूब आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य 200 रुपये, तो हानि कितने की होगी, है ना। अच्छा, हानि नहीं पूछा बच्चों, इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रतिशत हानि। अगर आप ये चीज़ छोड़ देंगे ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब प्रतिशत हानि पूछा है, इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे? सिर्फ हानि। हानि क्या आती हो रही है? 250 रुपये में क्रय मूल्य क्या है? 250। तो क्रय मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे, विक्रय मूल्य क्या है? 200। तो 250 में से हमने 200 को घटाया, यानी कि 50 रुपये की उसको क्या हो गई? हानि हो गई। अभी हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हमने आपको हानि प्रतिशत का फार्मूला लिखवाया हुआ था। हानि प्रतिशत का निशान लगा सकते हैं। बराबर क्या होता है बच्चों? हानि हमें 50 रुपये की हुई ना, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये, इसी में खरीदा था ना, तो बटे क्रय मूल्य। आप चाहे तो फार्मूला अच्छे से लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही आप सीधे क्वेश्चन जमा सकते हैं। ये देखिए, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। इस आंसर में हमारा क्या लगेगा? प्रतिशत का निशान। उसे 20% की क्या हो गई बच्चों? हानि हो गई।
आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को दबा लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए कि मैम मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस में फार्मूले भी आपको लिख के फिर से बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिंकी ने एक घोड़ा, रिंकी किसी का नाम है, क्या खरीद रही है? घोड़ा। कितने रुपए में? अभी खरीदा नहीं है बच्चों, बेचा है। 1200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए मैंने आपको क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत में फार्मूला बताया हुआ है। एक बार मैं फार्मूले को फिर से लिख दे रही हूँ। क्रय मूल्य वो भी काय में बच्चों? लाभ प्रतिशत में। इसको ऐसे ही लिखते हैं, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है आपका क्या? आपको याद है अच्छे से? मैंने लिखवाया है। जब भी क्रय मूल्य होता है ऊपर आ जाता है विक्रय मूल्य, क्योंकि वही दिया है ना हमें, गुणित 100 बटे, जब लाभ है तो ये प्लस होता है ना, 100 धन। देखिए मैंने इस बार आपको फार्मूला लिख दिया है लाभ प्रतिशत। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत ऊपर रहता है, और जब हम यहाँ विक्रय मूल्य निकालेंगे ना तो लाभ प्रतिशत ऊपर चला जाएगा। इसमें नीचे है, उसमें ऊपर चला जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, फिर आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, है ना। अब विक्रय मूल्य में कितना दिया है? 1200 रुपये। तो विक्रय मूल्य की जगह हम 1200 जमा देंगे, मल्टीप्लाई 100 बटे 100 में लाभ प्रतिशत 20 है तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। अब 120 से 120 एक बार कट गए, आ गया 0, है ना। और 0 और 100 का मल्टीप्लाई होता ऊपर ऊपर का तो आ जाएगा 1000, है ना। यानी उसने कितने रुपए में घोड़ा खरीदा था? 1000 रुपये में, और बेचा है 20% का लाभ लेके 1200 रुपये में। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोफा सेट 1800 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य मिल गया हमें। किसी व्यक्ति को 2500 रुपये की हानि होती है, तो सोफा सेट कितने में खरीदा था? नॉर्मल ही चीज़ है, प्रतिशत इसमें है नहीं, सिर्फ हमें क्रय मूल्य निकालना, कितने में खरीदा था क्रय मूल्य बताना है। सोफा सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? छोटा वाला लगाना है, हानि लाभ प्रतिशत कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा फार्मूला लगाना है। जितने में बेच रहा है ना, और जितनी उसको हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये निकल आएगा हमारा क्रय मूल्य। कितने में बेचा है? 18000 में, और उसके बाद भी उसे कितने की हानि हो रही है? 2500 की हानि भी हो रही है। यानी उसने खरीदा कितने में था? प्लस कर दीजिए, 0 0 5 के 5, 8 और 2 10 का 0, कैरी आई 1 और 1 2। कितने में खरीदा था बच्चों? 20,500 रुपये में उसने सोफा सेट खरीदा था, और किसी कारण उसने उसको 18,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। फार्मूलों की याद कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य हो और हानि हो तो विक्रय मूल्य में हानि प्लस हो के ही क्रय मूल्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको इस वीडियो में होमवर्क भी दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए, अभी आपको होमवर्क के सवाल भी आने ही वाले हैं। ध्यान से होमवर्क को कीजिएगा, फार्मूला अच्छे से लिखिएगा, फिर फार्मूले में डिजिट लिखिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु, क्या हो गया? 60 रुपये क्रय मूल्य हो गया बच्चों, 75 रुपये में बेची जाए, विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत, ये ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? लाभ निकाल लेंगे। लाभ का फार्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ का फार्मूला तो हमें आसानी से पता चल गया। क्या चल गया बच्चों? विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, लाभ निकल जाएगा हमारा। विक्रय मूल्य 75 रुपये है और क्रय मूल्य 60 रुपये है, यानी कितने का लाभ हो गया भाई? 15 रुपये का लाभ हो गया। इस वस्तु पे तो 15 का हो गया है ना, लेकिन हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। मैंने आपको फार्मूला लाभ प्रतिशत का बताया हुआ है, लिखवाया है। लाभ प्रतिशत का निशान भी लगता है बच्चों यहाँ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये है ना। ये फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब ये सॉल्व हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंचे 20। क्या आ गया आंसर बच्चों? 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी मैं आपको यहीं नीचे होमवर्क देने ही वाली हूँ। इसके बाद आपको और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले होमवर्क आने वाला है। होमवर्क के सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिएगा, फार्मूला लिखिएगा और सारे क्वेश्चन को ठीक से बनाइएगा, है ना। एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपये है, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी हमने एक ऊपर सवाल किया था क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का, इस बार आ गया हमें विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का। विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी किस चीज़ में? दोनों के अलग अलग होते बच्चों, लाभ का अलग होता, हानि का अलग होता। ये हमें निकालना है विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत में। आप ठीक से फार्मूलों को लर्न कर लीजिएगा भाई, है ना, उसके बगैर इसका काम होने वाला नहीं है। क्या फार्मूला होता है बच्चों? मैं लिख दे रही हूँ एक बार। क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत। देखिए विक्रय, जब क्रय मूल्य निकालते हैं ना तो लाभ प्रतिशत नीचे जाता है, और जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ऊपर जाता है, ये ध्यान रखना पड़ता है ना। बटे 100। क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये मल्टीप्लाई 100 के साथ 20 का लाभ होगा। 100 धन लाभ प्रतिशत, 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 बटे 100। हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 ये गया, 0 से 0 ये गया। कितना आ गया बच्चों? गुणा कर दीजिए। 12 पंचे 60 का 0, कैरी आई 6, 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है ना बच्चों। विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका? 300 रुपये। 250 रुपये में खरीदा था, 20% का लाभ लगाया और 300 रुपये में बेच दिया। बहुत अच्छे से आप इसको सीख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको होमवर्क के क्वेश्चन देने वाली हूँ। बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को करके रखिए आप। अब देखते हैं होमवर्क में क्या आया हुआ है। ध्यान दीजिए। एक वस्तु 60% की हानि पर 651 रुपये में बेची गई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बच्चों, दो चीज़ हमें दी गई हैं, हानि दी गई है और बेची गई यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। आपको क्रय मूल्य का फार्मूला लगाना है। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। बस आप इतना फार्मूला लगाएंगे, फिर आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा अच्छे से। बट सीखिए, फार्मूले को याद कीजिए। 800 रुपये की एक मशीन 7% की हानि पर बेची जाए तो वह कितने में बिकेगी? यहाँ क्रय मूल्य हानि प्रतिशत का लगाना है, यहाँ विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत का लगाना है। फार्मूले वही होंगे, बस क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य आपको ध्यान रखना है।
बहुत अच्छे से मैंने आपको फार्मूले लगाए हैं। इसमें आप कितने में बिकेगी यानी विक्रय मूल्य का हानि प्रतिशत वाला फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 820 रुपये की साइकिल को यदि 5% कितने की साइकिल है, 820 रुपये की, हमें क्या मिल गया बच्चों, क्रय मूल्य, 5% लाभ पर बेचा जाए, बेच रहे हैं वो भी काय में, लाभ प्रतिशत पे, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाना है। क्या होता है बच्चों विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का फार्मूला, आपको मैंने लिखवाया है, आप ठीक से याद कीजिएगा। अभी मैंने क्वेश्चन में भी लगा के दिखाया है विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का फार्मूला, क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। इसी फार्मूले को आप लगाइए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जय श्री कृष्णा बच्चों, बाय बच्चों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय श्री कृष्णा।